नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। यहां मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। पहली खबर जुड़ी है पाकिस्तान और भारत के बीच की टेंशन और गोल्ड रिजर्व से। दरअसल इंडिया पाकिस्तान में वॉर जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इंडिया ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंडिया पाक वॉर होती है तो क्या इंडिया आर्थिक तौर पर मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, और इसके लिए भारत क्या कदम उठा रहा है। भारत ने वॉर और आर्थिक संकट जैसे हालातों से निपटने के लिए गोल्ड पर बड़ा दांव खेला है। देश के फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए आरबीआई लगातार सोने की खरीदारी कर रहा है। पिछले 5 साल में आरबीआई ने 227 टन सोना खरीदा है। केंद्रीय बैंक की ताजा छमाही रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 के अंत तक देश का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 879.59 टन पर पहुंच चुका है, जबकि आज से ठीक 5 साल पहले मार्च 2020 के अंत तक ये 653.01 टन था। दूसरी खबर जुड़ी है तेल के खेल से, मतलब तेल की कीमतों में गिरावट से सरकार की भरने जा रही है झोली। माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का भारत को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में मौजूदा गिरावट का रुख बरकरार रहने पर भारत करोड़ों की बचत कर सकता है। भारत अपने तेल और एलएनजी इंपोर्ट बिल पर 1.8 लाख करोड़ रुपए तक की भारी भरकम बचत कर सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। मार्च 2025 तक खत्म हुए वित्तीय वर्ष में कच्चे तेल के आयात पर भारत ने 242.4 अरब डॉलर खर्च किए, जो उसकी घरेलू जरूरतों का 85% से ज्यादा है। इसके अलावा 15.2 अरब डॉलर एलएनजी आयात पर खर्च किए गए। लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में नरमी ने भारत को बड़ी राहत दी है। इस हफ्ते की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के निचले स्तर यानी 60.23 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क गई थी। हालांकि कीमतें अब 62.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, लेकिन ये मार्च 2024 की तुलना में 20 डॉलर कम है। तीसरी खबर जुड़ी है देश की सबसे ज्यादा उड़ान सेवा देने वाली कंपनी इंडिगो से। खबर है कि इंडिगो ने जम्मू कश्मीर जाने वाली यात्रियों को राहत देते हुए बताया है कि श्रीनगर से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर चेंज और कैंसलेशन फीस में जो छूट दी जा रही है उसे अब बढ़ा दिया है। अब ये छूट 22 मई तक रहेगी। हालांकि ये छूट उन लोगों को ही मिलेगी जिन्होंने बुकिंग 22 अप्रैल या उससे पहले की हो। इंडिगो ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों को सहयोग और उनके ट्रैवल प्लान में बदलाव को सहज और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए श्रीनगर ने उड़ान भरने वाले या फिर यहां लैंड करने वाले फ्लाइट्स के लिए चेंज और कैंसलेशन फीस पर छूट को 22 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगली खबर भी जुड़ी है गोल्ड से। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मई की पॉलिसी बैठक में ब्याज दरों में बदलाव न करने का फैसला किया है। फेड ने बढ़ती महंगाई और श्रम बाजार के जोखिमों को लेकर चेतावनी दी है, जिससे आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई है। ऐसे में निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि गुरुवार को एमसीएक्स पर सोने में तेजी देखने को मिली है। गोल्ड की कीमत बढ़कर 97,223 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। इसमें आज 133 रुपए का उछाल भी देखने को मिला है। इसके अलावा चांदी में भी 307 रुपए की तेजी देखने को मिली है, जिससे 8 मई को इसकी कीमत बढ़कर 96,040 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अगली खबर है देश के टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों जैसे कि जियो, एयरटेल को सतर्क रहने के लिए कहा है और पूरी तैयारी में रहने के लिए कहा है। साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी बनी रहे, इसका भी निर्देश दिया है। सरकार ने कहा है कि बदलते सुरक्षा हालात, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में संचार व्यवस्था की जरूरत को देखते हुए राज्य और जिला स्तर पर टेलीकॉम सर्विसेज बिना किसी रुकावट के काम करती रहनी चाहिए। इस पूरे मामले में डॉट ने खास तौर पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि वे सीमा से लगे जिलों में सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में ये सेवाएं लगातार चलती रहें। इसमें यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर मोबाइल बेस स्टेशनों की सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। अगली खबर जुड़ी है शेयर बाजार से। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक बड़ा फैसला लिया है।
फैसला ये कि दोनों एक्सचेंजों ने अपने वेबसाइट के एक्सेस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये प्रतिबंध विदेशी लोकेशन से एक्सेस वाले निवेशकों के लिए होगा। मंगलवार 6 मई से इसे लागू कर दिया गया है। कारण बताया जा रहा है कि साइबर खतरे के चलते दोनों एक्सचेंजों ने ऐसा कदम उठाया है। मतलब यूजर्स और सिस्टम्स की सुरक्षा के लिए एहतियातन तौर पर यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद विदेशी रिटेल यूजर्स शेयर के प्राइस इंडेक्स से जुड़ी जानकारी नहीं ले पाएंगे और ना ही उन्हें पब्लिक में उपलब्ध डेटा का एक्सेस मिलेगा। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ट्रेडिंग पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगली खबर जुड़ी है BSNL और मदर्स डे से। दरअसल BSNL मदर्स डे के मौके पर एक शानदार ऑफर अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है। दरअसल 7 मई से 14 मई 2025 तक BSNL अपने 3 प्लान्स पर एक बड़ी छूट देने जा रहा है। ये छूट कंपनी के रिचार्ज प्लान्स पर होगी, जो कि है 5% की। पहले प्लान की बात करें तो ये 2399 की जगह अब 2279 रुपए में मिलेगा। इस प्लान में आपको 395 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2 GB का डेटा और डेली 100 फ्री SMS का लाभ मिलेगा। दूसरे प्लान की बात करें तो ये 997 रुपए में होगा और प्लान की कीमत जो कि बदल गई है 5% की छूट के बाद, ये रहेगी 947। इस प्लान में आपको 160 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2 GB का डेटा और वही डेली 100 फ्री SMS का लाभ मिलेगा। तीसरे और आखिरी प्लान की बात करें तो इसकी कीमत 599 रुपए है, लेकिन इस छूट के बाद ये 569 रुपए में आपको मिलेगा और इस प्लान में आपको 84 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 3 GB का डेटा और डेली 100 SMS फ्री दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, साथ ही साथ कंपनी इन तीनों ही प्लान्स में मुफ्त BITV एक्सेस दे रही है, जिसमें आप अपने मोबाइल पर 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का आनंद ले सकेंगे। तो ये थी आज की मनी टाइम की खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।